राम राम महेंद्र भाई। नमस्कार भाई साहब। भाई ठीक हो? हाँ ठीक ठाक भाई साहब, आप सुनाओ, आप कैसे बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। कित हुई वो? हो? भाई साहब ऑफिस में था अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई हमने हाँ अब तक बात करनी थी। थोड़ा सा मतलब किसी न किसी तरह एक बार ये सवाल के जवाब थोड़े मिल जाओ किसान भाइया ना, जो और भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में ना थोड़ा एक बार वहाँ बात कर ले वहाँ। तो एक तो हम कुछ सवाल पूछांगे आप जवाब दे दियो भाई साहब। हैं? वेलकम वेलकम भाई साहब, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। अगर अपना जितनी हमारी समझ है उस हिसाब से सवाल पूछ लेंगे भाई। एक तो नो बताओ, जो ये तीनों जो कानून है, जो ये सरकार लेके आई है, ये थोड़ा इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ ना एक बार। इसमें कि इनमें किसानों ने दिक्कत क्या तान लग रही, क्या तो शिकायत करने लग रही किसान इससे? ये भाई साहब तीन कानून है। मतलब हम्म। बेसिकली एक कानून तो ये है कि भाई वन नेशन वन मार्केट वाली बात है, जबकि वो ऑलरेडी है। वन नेशन वन मार्केट है कि किसान को हमेशा से आजादी रही है कि भी वो हम्म। अपनी फसल में कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके कभी भी बेच सकता है और स्टॉक भी कर सकता है। लेकिन ठीक अभी है। ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट का मतलब ये इन्होंने कर दिया कि भाई अब प्राइवेट मंडियां होंगी। हम्म। कोई भी अपना पैन कार्ड देके लाइसेंस ले सकता है किसान की फसल खरीदने का। और अच्छा अच्छा मंडी जो अच्छा। सरकारी मंडी है ना अपनी, सरकारी हम्म। मंडी के बाहर जो खरीदारी होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। जो सरकारी मंडी में जो खरीदारी होती है ना उसके ऊपर टैक्स होता है। और उस टैक्स का जो पैसा है उसी से पूरी मंडी चले है। और मंडी भी हम्म। चले हैं, जो गांव की सड़कें होती है ना भाई साहब, ज्यादातर वो मंडी बोर्ड की सड़कें होती हैं, वो गांव की सड़कें बनती है उसके पैसे से। और ये किस तरीके का डिपार्टमेंट है, वो कम से कम हरियाणा पंजाब में तो जो मतलब लाभकारी है, जो सरकार की आय भी होती है और किसानों को हम्म। फायदा होता है। तो अब जो ये कानून बना दिया गया है भाई, फ्री फ्री मार्केट, तो कहीं भी मतलब कोई भी खरीदारी कर सकता है, कहीं भी कोई भी बेच सकता है। तो एक तरह से यूं मान लो कि दो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। एक तो सरकारी मंडी खड़ी हो जाएगी, एक खड़ी हो जाएगी प्राइवेट मंडी। सरकारी ठीक मंडी है। में होगा टैक्स, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो ये प्राइवेट वेंडर्स हैं, जो भी प्राइवेट लोग हैं जो किसान की खरीद कर रहे हैं, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। 22-26 ही फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पे खरीद होती है जिनकी। तो हम्म। इनके अलावा जो भी फसलें होती है, और इन भी सारी एमएसपी पे खरीद नहीं होती। पंजाब हरियाणा में तो थोड़ी बहुत एमएसपी मिल जाती है किसानों को, बाकी देश में तो भूल जाओ, एमएसपी का पता भी नहीं है किसानों को। तो कह ये जो जो दूसरी हाँ। मंडी होगी ना, तो ये जो तो प्राइवेट वाले हैं जो एमएसपी पे नहीं जो सरकार नहीं खरीदती, उनकी खरीदती है प्राइवेट मंडी वाले। तो अब वो मंडी हम्म। से बाहर खरीदेंगे। तो एक तरह से मंडी की इनकम भी खत्म हो जाएगी, और मंडी का सारा स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डाउन होते होते वो बंद होने की कगार पे आ जाएगा। ये डर है। एक कानून मत है ये। मतलब अगर उन्हें प्राइवेट पर टैक्स नहीं लाना है और मंडी वाला पर टैक्स लाना है, तो इसका मतलब सीधा है कि मतलब मंडी को खत्म करने की थोड़ा एक और चालन लग रहे हैं, तो ओपन मार्केट की तरफ चालन लग रहे हैं, जैसे कि विदेशों में हुआ है ना थोड़ा बहुत। हाँ है, अमेरिका में है, विदेशों में है, कई देशों में है। लेकिन हाँ हाँ। जो इनके पहला भेदभाव तो यही है भाई साहब, कि ठीक है। सरकारी में तो मतलब आप समझ में आता है भाई, सरकारी में तो आप टैक्स फ्री कर दो हम्म। और प्राइवेट पे टैक्स लगा दो, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन हम्म। ये किसके तरह के, प्राइवेट पे तो वाला टैक्स नहीं लेवांगे, सरकारी पे हाँ टैक्स लेवांगे। तो पहला भेदभाव तो हाँ। यही है। जो दूसरा ठीक ठीक। कानून बनाया गया है, ये बनाया गया है कि भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वैसे तो इतनी खतरनाक है नहीं, ठीक है, ये हम्म। पहले भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी होती आई है। इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट तीन फार्मिंग का फेज। थोड़ा अपना देसी भाषा में कहूँ तो भाई ठेके पर जमीन लेके करना या फिर कुछ हाँ और भाई साहब, मतलब एक ऐसे? तरीके से लेकिन है ना, एक तो ठेका पे है भाई अपना, तो भाईचारा टाइप पे चली जावा है, ठीक है नहीं ना। नहीं, मतलब कागजी कार्रवाई तो लेके जो पर हाँ ठेके पर ये भी जमीन ले लेना। कानूनी कार्रवाई में मतलब कि कंपनियां गिल है, और ज्यादातर अगर बड़ी कंपनियां आ गई, क्योंकि हरियाणा पंजाब में तो बनने लग रहे हैं एग्रो मॉल्स वगैरह, तो बड़ी हम्म। कंपनी आ जाएंगी तो पूरा कागजी कार्रवाई के हिसाब से ये होगा। तो हम्म। वैसे तो ठीक है अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। लेकिन हाँ। जब कहीं दिक्कत आ जावा है ना, जहां मतलब कॉर्पोरेट की नीयत खराब हो जावा है, तो वहां पे हम्म। किसान मर जावा है। मतलब कि भाई 100 में से एक केस भी ऐसा आ गया तो जाहिर है कि भाई 99 के लिए तो ठीक होगी वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एक नाराज नहीं है कोई, क्योंकि वो कॉर्पोरेट से नहीं टकरा सकता इस व्यवस्था में। दूसरा, इसमें भाई ये नहीं शर्त वगैरह लगाई गई कि भाई एमएसपी के ऊपर, मतलब एमएसपी से ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब एमएसपी का इसमें भी जिक्र नहीं है कहीं भी कि हाँ भाई हाँ अगर हाँ। करना है कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा रेट दे दो। दूसरी बात ये है, एक नहीं तीसरा वो तो कानून है।
एक और बात है महेंद्र भाई, जिस इसमें तो जैसे कि शुरुआत में लुभान खातर तो अच्छे प्राइस दे भी सके है, लेकिन वो कंपनी का हाथ में होगा ना कि जब वो एक कितने साल कॉन्ट्रैक्ट की इसमें बात होने लग रही है, मिनिमम या मैक्सिमम कोई इसको उम्र या। उसमें इतनी छूट दे रखी है सरकार ने कि आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हो, उसमें कोई ये समस्या नहीं है, और ये फसल के ऊपर ही होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो समस्या नहीं है। मैं इसके बारे में ना आखिरी में बताऊंगा इससे क्यों डर रहे हैं किसान, मैं बताता हूँ। तीसरा हम्म कानून है जो भाई, तीसरा कानून है असेंशियल कमोडिटी एक्ट में इन्होंने बदलाव किया है कि भी हम्म जमाखोरी कोई भी कितनी भी कर सकता है, कितनी भी कर सकता है, अब कोई लिमिट नहीं, पहले एक लिमिट हुआ करती। आपने देखा होगा कि भाई प्याज के दाम बढ़ जाते या आलू या किसी भी चीज के दालों के दाम बढ़ जाते तो छापेमारी शुरू हो जाया करती कि भाई कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा है। ईद जमाखोरा को ढूंढा जाया करता जैसे। हाँ। हाँ 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 हाँ, हम्म। ईद लिमिट खत्म कर दी भाई, करो जिसने जितनी जमाखोरी करनी है, ये कानून हाँ ने ओके। उनको अधिकार दे दिया। तो जब से ओके। ये कानून लागू हुए हैं भाई साहब, आप आपके जो तमाम दर्शक है ना, याद कर लो कि आपने आखिरी बार 50 रुपए किलो तक नीचे प्याज कद खरीदे थे, 50 रुपए किलो नीचे आलू टमाटर कद खरीदे थे, 40-40 रुपए, 50-50 रुपए किलो तो भाई साहब गाजर घिया तोरी जैसी खरीदनी पड़ रही है। यो हाल है हम्म बहुत सारे किसान। और ये जो चीज है ना, किसानों को इसकी मिले 1-1, 2-2, 5-5, 4-4 रुपए। एमपी के किसानों की कई दिन तक खबर आने लग रही है, उनके हम्म बैंगन का कोई खरीदार नहीं है, भिंडी का खरीदार नहीं है, जबकि वो मंडी में 40 से 50 रुपए किलो बिकने लग रही है, सारी फसलों के सब्जियों के साथ ही होने लग रहा है। क्यों? हम्म। जमाखोरी की अपनी छूट है। आप खरीदो ठीक है। किसान से सब्जी और जमा करो, मंडी में कमी पैदा करो और महंगे दाम पे बेचो, ये आम होने लग रहा है। तो ये जो है ना, किसानों के लिए तो ठीक है भाई, मंडियां धीरे धीरे खत्म होगी, एमएसपी भी हम्म धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि सरकार के ऊपर जब तक दबाव रहेगा तो इतने एकदम तो करेंगे ये खत्म, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन हम्म आम लोगों के ऊपर तो जैसे ही ये कानून आए हैं, उनके डे फर्स्ट से असर पड़ने लग रहा है। तो ये हम्म। सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, एक तरह से ये आम लोगों का भी आंदोलन है, अगर आम लोगों को समझ में आए तो। तो ये 3 कानून है, तीन में से हम्म। जो मुझे रखा है, ये दूसरे कानून के बारे में लास्ट में समझाऊंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों खतरनाक हो रही है भाई साहब, अमेरिका का एग्जांपल है इसमें, अमेरिका में भी ये हो रहा है। और अमेरिका में क्या हो गया, वहां पे किसान बहुत कम रह गए, 4% लोग खेती कर रहे हैं, लैंड हाँ। बहुत बड़े बड़े हैं, आड़त एक एक 1.5 1-2 किल्ले 500 2.5 2.5 किल्ले मैक्सिमम वाले ज्यादातर किसान है, 80% किसान ऐसे हैं। तो क्या है कि भी जब मंडी व्यवस्था खत्म होगी, एमएसपी मिलना बंद हो जाएगी, ये जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, तो किसान तो हर लिहाज से घाटे में चला जाएगा। तो फिर उस टाइम के ऊपर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, तो हम्म। वो सच में उनकी जमीन छीनने वाले होंगे। हाँ ठीक बात। इसमें एक सवाल बीच में आया है, एक दो सवाल वो ले ला बीच में एक बार भाई। एक तो विकास चौहान भाई का मेल बनता मैसेज आया है कि इसके अंदर जो जो बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए कह लो या फिर अपने जो आड़ती है, इनके ऊपर इसका क्या हम्म। असर होगा इन कानूनों का। वैसे बिचौलिए तो यूं है कि अब तो ये आड़ती बिचौलिए हैं, कल ना फिर वो दूसरे बिचौलिए अडानी अंबानी बिचौलिए हो जाएंगे। मतलब हाँ हाँ अडानी हाँ। अंबानी को, उनको किस कैटेगरी में रखो, ना तो वो किसान है ना वो हम्म उपभोक्ता है, बिचौलिए तो वो भी है। तो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे, बड़े बिचौलिए खड़े प्राइवेट हो जाएंगे। दूसरे आ जाओगे, ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक है। तो और इनका भी इसमें थोड़े थोड़े टाइम तक तो ये है कि अगर आड़ती वगैरह ये यूं भी करेंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लाइसेंस कोई भी ले सकेगा अब तो ये भी ले लेंगे हम्म लाइसेंस, प्राइवेट ये भी खरीद करने लग जाओगे, शायद इनको भी थोड़ा हम्म। बहुत फायदा हो जाए स्टार्टिंग में। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में आएंगे ना, तब इनका धंधा चौपट होगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओके भाई। तो फिर किसान ने इस मेन शिकायत के हैं इस टाइम पर जो शिकायत किसान करने लग रहे हैं, उनकी मांग या शिकायत जो भी आप कैसे कहा है के बात में, वो के हैं इस टाइम पर। बड़ी दो हरफी सी डिमांड है, 2 सेंटेंस की डिमांड है किसानों की। हम्म भैया कोई ये 3 कानून वापिस ले लो, हम्म। या फिर हमें एमएसपी की गारंटी दे दो इन कानूनों में सारे में। भाई हमारी फसल ने एमएसपी पर खरीद लो, उसके बाद करो तो अपना स्टॉक जितना करना है, हमने कोई समस्या नहीं, अगला को। दूसरा, एमएस इंटरेस्ट फार्मिंग करनी है तो एमएसपी दे दो जी। एमएसपी का पहले जो कोई कानून था या नहीं था, इसका मतलब अगर पिछली सरकारा में या ईब तक पहला जो ये कानून आया उसका पहला एमएसपी का क्या प्रावधान था, इसके बारे में बताओ भाई। एमएसपी का ये प्रशासनिक ही वो ऐलान होता है, कानून हम्म पहले भी नहीं था, कानून हम्म पहले भी नहीं था। लेकिन हम्म। उस टाइम पे ये भी कानून नहीं थे कि भी आपकी हाँ। मंडी खत्म हो सकती है या फिर एमएसपी हम्म बिल्कुल खत्म हो सकती है। मैं बताता हूँ, ये कोई ऐसी नई बात नहीं लेके आए हैं ये लोग, ये चीज हम्म बिहार में ऑलरेडी लागू है, वहां पे मतलब फ्री मार्केट कर रखी है, ऐसी बात नहीं है।
तो वहां पे हम्म। एपीएमसी एक्ट जो मंडी एक्ट है ना वो खत्म कर दिया, मंडियां हाँ। खत्म होगी। यूए कहा था वहां पे भी कि देखिए प्राइवेट वाले आएंगे, प्राइवेट वाले आकर इतने इतने दाम दे देंगे, तारे तो रुपये नहीं समझते हैं। वहां पे भी नु कहा था। तो बिहार के किसानों की हालत ये है कि वहां के 5-5 10-10 किले वाले जमींदार भी अपने यहाँ पे 2-2 2.5 किले वाले के यहाँ पे मजदूरी करे हैं। तो ये ठीक। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वहां पे मंडियों को नहीं संभाल पाए वो लोग, एमएसपी हम्म। नहीं ले पाए वो लोग। इस कानून के अंदर को दो चार ऐसी मतलब जो अपन कमी दिखा हुआ एमएसपी की ही दिखा है। अगर आप ये कानून वापस ना लेने की कहा तो आप इन्हों कहोगे कि भाई एमएसपी लगाओ। इसके अलावा हाँ, इसमें अच्छी बात है कोई कानून में? अच्छी बात भी आई है कोई जो सुधार की जरूरत थी जो कराया गया है? वैसे कोई नजर नहीं आती। क्योंकि देखो अच्छा। इनका जो एक है ना कि भी अब तो है ना, किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच चुका है। तो किसान पे पाबंदी कब थी? ये जो यूपी एक। यूपी के, बिहार के किसान पहले भी हम्म हरियाणा में धान बेचा करते। हम्म हरियाणा के हम्म। किसान पहले भी यूपी में गन्ना लेके जाया करते। किसान के ऊपर तो कभी पाबंदी नहीं थी। अभी ये कह रहे कि ना पाबंदी पहले थी, और नहीं थी भाई साहब, नहीं थी। ये तो प्रैक्टिकल है, सबको दिखाई दे रहा है। एक भाई का मैसेज आया है, दो मैसेज आए हैं इसके, मनोज मलिक के। इन्हों जी। का पहला तो तमनु बता दो भाई, टमाटर बिचौलिया के साथ में होके भाई इस बात का तो हमें के हम तो खुद किसान हाँ। मैं पर्सनली बताऊं किसान है बालक हाँ। दूसरी बात, दूसरा दूसरा जो इसका सवाल आया है, स्टोरेज का ऑप्शन जो बस किसानों के लिए है, आड़तियों के लिए नहीं है। ये झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे, सॉरी झूठ नहीं गलत बोल रहा है, मतलब इस थोड़ा लिखन था ना वर्ड, तो गलत बोल रहे हो भाई सब आप। ये बताओ इस नहीं, बात का जवाब। किसानों के लिए तो भाई साहब पहले भी था। जो चेंज किया है वो यही किया है कि भाई अब कोई भी कर सकता है। चेंज ही हम्म ये हुआ। किसान को आज तक पूरे इंडिया में कोई एक ऐसा मामला ऐसा बता दो कि किसी किसान ने अपनी फसल को स्टॉक कर रखा था कि भाई आज नहीं मैं कल नहीं बेचूंगा, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कोई पूरे इंडिया में कोई एक आध केस तो होगा। तो ये जो वो किया है स्टॉक का, ये उन्हीं के लिए किया है जो लोग खरीदते हैं फसलों को। और रही बिचौलियों की, मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब, ये जो प्राइवेट कंपनी आएंगी इनको आप क्या मानते हो? इनको आड़ती की जगह कंपनी कह लो। ये भी तो बिचौलिए हैं। इनने कोई आप पे गेहूं लेकर ना घर पीस पीस का कोई नहीं खाने, इनने भी हम्म। आपको लेकर ना आगे बेचने हैं। ये भी बिचौलिए ही है। ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब इतने बड़े बिचौलिया इस टाइम पर आने की कोशिश में है कि जो मतलब लोकल बिचौलिया, छोटे मोटे बिचौलिया ने काट दे, मतलब या एक तरीका है, मतलब अगर मोटा तरीका सोचा जाए तो ना, कि बड़ी हाँ, कंपनी ये आके हम्म छोटी कंपनियां ना वाइप वाइप कर सके, मतलब वो तो हमारी कंसर्न, अगर किसान की तो शायद कंसर्न हो ना हो, हम्म लेकिन एक मेरे मेरे ख्याल में यो या इस बात का डर रहा है कि कहीं इस कानून का मिसयूज ना हो जाओ कहीं ना कहीं, है ना। तो इसके अगेंस्ट जो मिसयूज के जो अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए वह सब कम से कम होनी चाहिए ना, जैसे एमएसपी की है या फिर कोर्ट में जान की है, इस तरीके के प्रोटेक्शन तो शायद होनी ही चाहिए। किसान कितने लेके अपना मामला तो सुना सके, अगर भाई गड़बड़ कर दी हमारे गल है ना। अच्छा, थोड़ा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताओ कि थोड़ा अलग साइड में चला गया सवाल, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आपने कहा कि भाई किसी भी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट तो निकल सके है, हाँ, तो मतलब आड़ा देखा जो ग्राम विदेश में बैठे हैं तो आड़ा हमने देखा है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट करे है तो जो मोस्टली के है कंपनी नहीं फंसती, चाहे आप सर्विस ले रहे हो या दे रहे हो, दोनों साइड से ही यूज हम्म मतलब उपभोक्ता ही फंसा है कि भाई एक हम्म, साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो उसकी मिनिमम फीस देनी पड़ेगी, ऐसा हाँ, कुछ हाँ, होगा? हम्म हाँ, इसमें ये भी और बता रहा हूँ। जो अभी भी देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी होती है अपने देश में। मतलब हम्म उसके कुछ केसेस इसे आए हैं कि भी वो हम्म अपनी हिसाब से उसने कह दिया कि भाई आप ये चीज बोलो, जैसे धान बोलो भाई साहब, ठीक है। हम्म धान उस टाइम पे मतलब जब किसान ने अपना उगा दिया, सारी लागत लगा दी, ठीक है। हम्म। आखिरी टाइम पे आके उसने कह दिया कि भाई साहब इसका तो दाना में चमक कम है, अच्छा। इसमें तो दाने ज्यादा है, ठीक है। हम्म। इस वजह से मैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका कम रेट पे लगूंगा। तो वैसे तो क्या मतलब करोगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर पहली बात तो यह है कि कुछ पैसे कंपनी देगी, वो ठेका के देगी या फिर बीज के देगी या खाद के देगी, पहला तो थोड़ा योग क्लियर करियो। दूसरी बात, उसके हाँ, ऊपर जो फसल है उसका मालिकाना हक उसका उस पर किसका होगा, इसका भी थोड़ा बताओ। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसान और कंपनी का फसल के ऊपर ही होगा। अच्छा। तो एक तरह हाँ, मालिकाना हक मान लो कि दोनों का है, ठीक है। हम्म वो फिर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्लेम आपका जाएगा एसडीएम कोर्ट में। मतलब आप हम्म यूं मान के चलो, फॉर एन एग्जांपल भाई, बार बार अडानी अंबानी कोई और का नाम ले लो, कोई भी बिजनेसमैन, एंडी बिजनेसमैन एक साइड खड़ा है, एक साइड हम्म किसान खड़ा है,
ठीक है, हम्म दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, और बीच में एसडीएम बैठा है भाई साहब, बता दो हम्म मुंह नहीं हुआ फैसला तो। लेकिन हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उस लिहाज से इतनी खतरनाक नहीं है, ये सच में ही दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात है कि बढ़ती है तो कर लो, इसमें कोई धक्का नहीं है। हम्म भाई वीडियो अटक गई थी आपकी एक बार, सॉरी। हाँ। किसान जब मर में चला जाएगा, जैसे मैं हम्म छोटा छोटा ना, आप अडानी अंबानी का जिक्र मत करो, अब की बार है ना, जो धान किसानों ने बोई थी, जो ठेका पे ले रहे थे, उनने हम्म पूछो, उनने अपनी तरफ से रुपये भरे हैं क्या, ठेका के रुपये, पट्टा के रुपये अपनी तरफ से भरे हैं। हम्म तो उसकी जगह को कंपनी होती, उसने तो ठीक है भाईचारा मैं आपसी उसमें भाई, लेकिन उसकी जगह कोई कंपनी होती, क्या सच में ही आप यूं मान के चलो कि भाई वो है अपनी तरफ रुपये भर देगी? नहीं नहीं, ये कंपनी थोड़े ना करेगी वो तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ये तो अपना भाईचारा में जो काम हो है वो अलग चीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जो काम हो वो अलग चीज है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, इसमें अगर सरकार नु कहने लग रही है, जो थोड़ी अपनी बात हुई भी, इस भाई मंडी खत्म इसमें हो को नहीं, मतलब सरकार ने साफ करी क्या चीज, और एमएसपी मिलती रहोगी, एमएसपी पे तो कई ने कह लिया भाई मिलती रहोगी, सारे ने अपना वर्बली कह लिया, तो किसान फिर क्या तो नहीं मानते, किसान ना क्या दिक्कत है, या फिर सरकार क्यों नहीं मानती इसमें लिखण में खातर, दोनों साइड तो बता दो। हाँ, दोनों साइड पे भाई साहब, कि इन तो कहने लग रही है सरकार भी और प्रधानमंत्री भी कहने लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री का हमने बहुत हम्म बार, मैं अपना जो छोटा मोटा वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह करा करूं बना, मैं इतनी बार उनका बयान सुनाया है, हम्म वो खुले मंच पे, कोई ऐसा नहीं है कि हम्म किसी तरीका छुपी में कान में बताने लग रहे हैं। ठीक है, उसमें नीतीश कुमार बैठे हम्म हुए थे, बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग रहे थे उस मीटिंग को संबोधित करने, उन्होंने खुद कहा था कि भाई एपीएमसी एक्ट को खत्म किया है बिहार सरकार ने 2006 में, और उसी तर्ज पे हम हम्म लोग भी कर रहे हैं, और पूरे देश को उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, यानी मंडी एक्ट को खत्म करने की जरूरत है, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मंडी एक्ट हम्म खत्म हो जाएगा तो भाई साहब मंडी हम्म कैसे चलेगी, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये करेंगे मंडी में चलेगी, भाई रेल की हम्म पटरी है, जो एपीएमसी एक्ट मंडी एक्ट, या पटरी हटा लो तो ट्रेन के पानी में चलेगी या उड़ेगी, वो अपने आप खत्म हो हम्म जाएगी। तो और मंडी अगर खत्म होगी, सरकारी मंडी खत्म होगी, तो फिर एमएसपी कहां मिलेगी? किसान ये कह रहे हैं कि कर दो, आज कर दो सरकारी, सरकारी मंडियां ना खत्म, प्राइवेट मंडी में हमने गारंटी दे दो एमएसपी की, हमने की ऐसा कोई लगाव थोड़ा ही नहीं है इन मंडिया पे, हम्म हमने एमएसपी की गारंटी दे दो, चाहे सरकारी में दे दो चाहे प्राइवेट में दे दो, तो मंडी अगर खत्म हो जाएगी तो एमएसपी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो तो दिक्कत यहाँ पे ये है। सरकार नाटक क्या है एमएसपी देने तय इनका, मतलब कौन सा कानून लागा है इनका अट जाओगा। मैं बताऊं भाई साहब बढ़ गया, कि हाँ अपने देश में है ना, जो 20 से 25 फसलों का एमएसपी का ऐलान होता है, लेकिन एमएसपी पता है कितनी मिलती है? सिर्फ 7-8% फसलों की एमएसपी मिलती है, सिर्फ 7-8%। हम्म अगर कानून बना दिया तो वो सिर्फ हरियाणा पंजाब में थोड़ा ही ना लागू होगा, वो तो पूरा हम्म देश में लागू होगा। उन हम्म किसानों को भी एमएसपी की उम्मीद जगेगी जिन्हें कभी एमएसपी का नाम भी नहीं सुना। हाँ आज बिहार का किसान मतलब 1000 रुपए से कम पे धान बेच रहा है, अपने हम्म यहाँ पे चलो ठीक है 1868 नहीं मिलता होगा, लेकिन 1600-1500 इतना तो मिला है, क्योंकि इनको ये पता है कि एमएसपी इतना की है, एमएसपी है ना, कोई एहसान नहीं है, एमएसपी वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और ये हम्म कीमत नहीं है उसकी फसल की, ये हम्म सहारा है कि कम से कम इतना तो दिया जाए आपसे, ये कोई हम्म एहसान नहीं है, ये एमएसपी मिनिमम है, मैं वही बता रहा हूँ। लड़ाई तो थी इस एमएसपी को बढ़ाने की, एमआरपी की तरफ जाने की, लेकिन ये कानून लाके इस लड़ाई को यहां तक समेट दिया कि एमएसपी बचा के दिखा दो तमें, हम्म दिक्कत नहीं है। अच्छा, ईद तो जो ये इतना ही परसेंट नहीं दे पा रहे, कि भी 8% से ज्यादा नहीं दे पा रहे, लेकिन हम्म अगर कानून बना दिया तो फिर तो 100% देनी पड़ेगी इनको, हाँ तो ना, ये इस ठीक वजह बात। से नहीं देने लग रहे। ठीक है, तो मतलब लेकिन उसका मिस यूज का भी वो नहीं, मतलब बताने लग रहे कि भाई उसका क्या सोल्यूशन है ना भाई, इसका इसका अगर कोई कोई भी आदमी मिस यूज, वही सारा 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 का सारा नु सोच रहे हैं भाई जड़ा किसान बेच सके, जो आज के टाइम में भी ऐसा हुआ है कई बार, किसान है ना मेहरबानी पड़ जाए फसल, या फिर कितने गिर के आने पड़ा है अपनी फसल, जब क्यों भाव मिलता है नहीं, या फिर कोई उठता है नहीं, हम्म इन इन बता की वे तो दिक्कत रहेगी भाई, कोई उठता है ना, लेकिन कम से कम जो कोई ले तो कम से कम प्राइस पे ले, बात यह है ना। हाँ, अब ये जो प्राइवेट उनका कह रहे हैं भाई साहब, प्राइवेट वाले ज्यादा रेट दे देंगे, इनका यही कहना है,
भाई साहब अब तो पूर्ण रोक रहा है, अभी भी बहुत सारी फसलें प्राइवेट उस खरीदते हैं। एक कौन सा कानून है जो प्राइवेट वाला ने कहे कि ना एमएसपी तो ज्यादा नहीं लेना तने, उस हाँ नहीं, ये कानून सही बात है। ईब खरीद लो। सही, ठीक बात है। एमएसपी तो एक में इतना तो दे दो यार, कम से कम इसकी सरकार गारंटी कर दो, बाकी प्राइवेट वाले मामा पे देख लेंगे। तो भाई एक सवाल का जवाब दो, इस टाइम पर जो आंदोलन हो रहा है उसमें बहुत सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जी तो उन किसानों में किस किस राज्य के मतलब एक धारणा बन रही है कि लोगों की शायद कि सिर्फ पंजाब के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। तुम ग्राउंड पर हो तो थोड़ा उस पर तुमने देखा होगा कितने किसान दिल्ली के आसपास इस टाइम पर है। मेरे ख्याल से इस टाइम पे पंजाब से ज्यादा हरियाणा के किसान हैं, और हम्म पंजाब और हरियाणा में एक साथ ही आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब हम्म में 2-3 महीने तक लगातार धरना चलता रहा। हरियाणा में हम्म किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी जारी रखी हुई, अलग अलग मीटिंग सभा होती रही, पिपली में एक रैली हुई थी। फिर उसके बाद हाँ जब दिल्ली कूच का ऐलान हुआ तो सब आगे हरियाणा के किसान थे। पंजाब के हम्म किसानों को भी जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है ना, वो क्रॉस करना हम्म पड़ा। उससे पहले तो हरियाणा के किसानों ने सारे बैरिकेड्स वो हटा दिए थे जो दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लगा रखे थे पुलिस ने, और जो सड़कें खोद हम्म रखी थी वो समतल कर दिया था। तो इसमें हम्म तो सबसे आगे हरियाणा का किसान था। ठीक है, पंजाब के किसान पीछे से लगातार आ ही रहे थे, ये मान के चलो कि पंजाब हरियाणा ने शुरुआत करी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद हम्म यूपी आ गया है, गाजीपुर बॉर्डर वगैरह उधर से जो दिल्ली का रास्ता यूपी ने बंद कर दिया है। राजस्थान में हम्म इस आंदोलन की खूब हलचल हो गई है, क्योंकि बीजेपी की जो सहयोगी है हनुमान बेनीवाल की पार्टी, उसने यहाँ तक कह दिया कि हम इससे अलग हो जाएंगे, अगर इन्होंने कानून वापस नहीं लिए तो सरकार से अलग हो जाएंगे। तो वहां पे आंदोलन छिड़ हम्म गया है। एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ इसमें, हम्म महाराष्ट्र उससे महाराष्ट्र से लेके और बिहार तक के, वहां तक के किसान आना चाहते हैं, वो अपनी अपनी जगह प्रदर्शन करें, क्यों नहीं आ पा रहे भाई साहब? ट्रेन नहीं चल रही आज की तारीख में। अगर ट्रेन चल रही हम्म होती ना तो यहाँ पे केरल तक का किसान दिखा देता आपने। हम्म, ठीक बात है। एक थोड़ा बताओ भाई साहब, एक इसके अंदर कई बार हुआ है कि जब कोई आंदोलन हो उसमें शरारती तत्व घुस जावा है या फिर उस तरीका उसकी प्रेजेंट करा जावा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि भाई ईसा हमने मतलब हरियाणा का पंजाब वाला तो घना प्रेम है, तो तुम फिर एसओएल का पानी लेके दिखाओ। इसका के जिक्र चल रहा है यो के किसान को आके देगा कि मतलब पानी, या फिर यो सरकार ही बात है, इसका थोड़ा ऊपर बात करो एक बार। भाई साहब पंजाब के किसान है ना, आंजड़िया में भर भर के ले रहे हैं, जोड़ी में ले रहे हैं, बोतल में भर भर के ले रहे हैं एसवाइएल का पानी, और उन पर खुश नहीं। हम्म मतलब है ना, ये तो बाप की मैयत पे छोरा आ रहा है, बोले आ रहा है तो इसका ब्याह भी कर दो, वो वाली बात है। कोई हम्म मतलब बनता है? अब जो लड़ाई है उसको कर लो। एसवाईएल पे बात करने के लिए इससे पहले किसी ने रोक रखा था, या फिर इसके बाद कोई रोक लेगा, या आज ही हम्म करनी है एसवाईएल के ऊपर बात? किसने बंदिश लगा रखी थी? किसने नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी को रोक रखा था, या यह प्रधानमंत्री बात मोदी को रोक रखा था? यह बात मेरे भी समझ में नहीं आई कि जब कोई पूछे है और बहुत सारे सवाल आए हैं तो हमसे मतलब पहला बात यह कर रहे हैं कि भाई एसवाइल का जिक्र कर लो। तो एसवाइल का जिक्र कोई जो ग्राउंड पर किसान बैठा है उससे थोड़ा ना करना है, वो तो सरकार ने आपस में करना होगा ना, जब तक मेरी समझ में है बात। भाई साहब वो दो स्टेट का मैटर है, सुप्रीम हाँ कोर्ट के आदेश से, केंद्र सरकार हम्म के दखल से, दोनों राज्यों की सरकारों की बातचीत से उस मसले का हल निकलना है। तो इसका मतलब हम्म क्या चाह रहे हो कि पंजाब हरियाणा के किसान आपस में लड़ने के ये चाह रहे हो? ये कुछ नहीं तरीका सही है? बात। या फिर मतलब यह कितनी अच्छी बात है? छोड़ो आंदोलन से अलग है ना, इतनी बढ़िया तस्वीरें देखने को मिला है। कम से कम इस बात पर तो हम्म खुश होना चाहिए यार, दो स्टेट के किसान कट्ठे हम्म बैठे हैं, कट्ठे अस बोल बतलाने लग रहे हैं, खान पीन लग रहे हैं, इतना भाईचारा देखने को मिल रहा है, जिनके बीच में कई तरीके की राजनीति हुई है, हर तरह की राजनीति हुई है। ठीक है, वो लोग हम्म, आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसी बात में देख कर खुश हो लो। सही बात है भाई। यह तो बहुत ही बढ़िया बात कही भाई आपने। उसके साथ मैं एक और बात कहूंगा, जैसे कि जो राजनीति का जिक्र करा, तो राजनीति के कारण मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसी चीज सुनने मिलने लग रही हैं जो शायद सच हो। मैंने इस बात का पर्सनली ग्राउंड का नहीं पे रहा, तो इस बार अगर तुम बता सको भाई, जो राष्ट्र मीडिया इस टाइम पे बताने लग रही कि आंदोलन के अंदर भाई ऐसे तत्व मिल गए हैं, या फिर दूसरी विपक्ष की वो हो रहा है, या फिर जो भी लांछन लगने लग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? वैसे दो बात है, एक तो ये तो बहुत आम है, जब हम लोग अन्ना आंदोलन में थे ना भाई साहब, उस टाइम पे भी ये बड़ा कांग्रेस सरकार ने क्या कर दिया था उस टाइम पे कि ये तो सारा बीजेपी का आरएसएस का आंदोलन है, और इस टाइम पे हाँ जो इस किसान
आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं ना, वो भी इस बात को कह रहे होंगे कि हाँ सच ही बात है ये। लेकिन किसी भी आंदोलन को सिर्फ ये कह के कि ये विपक्ष का आंदोलन है, उसको खारिज कर देना, इसका मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। भाई लोकतंत्र का मतलब ये है कि एक सरकार है, एक विपक्ष है। विपक्ष एक ऐसी जगह जाकर खड़ा होगा जहां पर सरकार सुनवाई नहीं करती, तो उसकी सुनवाई करो। दूसरी बात, ये आरोप नहीं होना चाहिए या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि इस आंदोलन में विपक्ष के लोग हैं। सवाल तो ये होना चाहिए कि इस आंदोलन में विपक्ष के लोग हैं क्यों नहीं, होने चाहिए। ये कोई आरोप थोड़ा ही होता है, ये जिम्मेदारी बढ़ती है विपक्ष की। विपक्ष के भी विधायक सांसद चुन के भेज रखे हैं, विपक्ष के लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो उन लोगों को निश्चित रूप से इस आंदोलन में होना चाहिए। और शरारती तत्व भी जरूर होंगे, मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल होंगे। क्योंकि भाई साहब ये एक है ना, जैसे अन्ना आंदोलन था भाई, उसमें जन लोकपाल कानून को लेकर था, उसमें बहुत कम लोग होंगे जो जन लोकपाल को जानते होंगे, लेकिन उसमें तमाम लोग, जब भी ऐसे कोई मूवमेंट होती है तो अपनी अपनी पंडोकली लेकर ना पहुंच जावे हैं, क्योंकि वो सरकार से किसी न किसी बात को लेकर नाराज हुए हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग, मैं खुद मतलब थोड़ा सा मुझे भी डर लगा है, इसमें बहुत सारे वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनका काम सिर्फ मोदी का विरोध करना है। तो मुझे कई बार लगा है, लेकिन दिक्कत ये है कि भी किसी को कैसे रोका जा सकता है, अगर कोई किसी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहे है या कोई समर्थन देना चाहे है तो कैसे रोक दें? किसी को कोई अधिकार नहीं है भाई, कोई अपने समर्थन व्यक्त करना चाह रहा है उसको क्यों कह देगा तेरा समर्थन नहीं चाहिए। नहीं, या तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात कही यार। और मेरे ख्याल में तारापुर के पत्रकार भाई जो हैं या फिर जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं वो ये बात कह सके है और समझ में आओ भी जब है कि विपक्ष में तो सच में खड़ा होना चाहिए, विपक्ष का साथ तो चाहिए। और साथ के बाद विपक्ष का तो काम ही होना चाहिए कि भैया चीज तारी गलत है और ताम इसने ठीक करो, और उन्हें सुनना चाहिए। सुन नहीं लाग रही यार। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूं कि ऐसी जिद्दी सरकार भाई कित गया मैं अंदर दोबारा ऐड करूं भाई ने, मैं भाई ये जुड़ा इतना मैं। हाँ भाई महेंद्र, पता नहीं भाई क्या हो गया उसके भाई का, दोबारा कोशिश करो एक बार। फोन में कोई गड़बड़ आई मन लगा उसके भाई। सारा ने राम राम भैया, बहुत कमेंट आ रहे हैं, हम बतलावा थे तो कमेंट शायद सारे नहीं ले पाऊँ। अब मैंने बढ़िया लगी भाई आपकी बात, यह बहुत ही अच्छी कि भाई कम से कम विपक्ष का तो काम ही वो है, अगर विपक्ष शामिल भी होगा किसी आंदोलन में तो भाई कि भाई सरकार की जो कमियां हैं, सरकार ने जो गलत फैसले लिए हैं उनका विरोध करा जाए, और इस यो एक एक्सेप्टेड चीज होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर इस तरीके दड़े बनने लग रहे हैं कि लोग एक्सेप्टेबल नहीं के, मैं समझ नहीं पा रहा इस बात ने कि एक्सेप्ट नहीं करे, दूसरा विचार सुन के ही राजी नहीं है, क्या बात है यार। विचार एक और अरुण भाई, कितना खतरनाक सेंटेंस है ये कि लोग यूं कहते हैं कि आप तो राजनीति कर रहे हो। भाई साहब राजनीति करो यार, ये तो मुद्दे हैं जिन पर राजनीति करनी चाहिए। भाई आप किसानों के मुद्दे पर राजनीति करो, आप बेरोजगारी पर राजनीति करो, जो अपराध बढ़ने लग रहा है उस पर राजनीति करो, जात पात पर, मंदिर मस्जिद पर, या की राजनीति हो है। राजनीति तो इन्हें मुद्दे पर करनी चाहिए। और विपक्ष वाले भी मेरे बेटे कहते ना जी हम राजनीति नहीं करे, कहो ना यार हम राजनीति कर रहे हैं और हम तो इसे की राजनीति करांगे, इसी राजनीति खातर तो आए थे राजनीति में। और कोई की राजनीति करा भाई, बेरोजगार के लिए खड़े हो जावे तो तुम तो राजनीति कर रहे हो। और विपक्ष वाले कहते हैं ना जी हम राजनीति को नहीं कर रहे। भाई कहो राजनीति करेंगे भाई सब, इसी मुद्दे पे राजनीति करेंगे, और क्या करेंगे अगर इन मुद्दों पे राजनीति नहीं करेंगे तो। यार तो यार बहुत बढ़िया बात है। हरियाणा पंजाब में किसान राजनीति जिंदा है, इसी वजह से हरियाणा पंजाब का किसान स्ट्रोंग है, इसी वजह से यहाँ पे मंडियां बची हुई थी, एमएसपी थोड़ी बहुत बचा के रख रखी है। पंजाब में तो एक तरफा राजनीति है किसानों की, उसके अलावा कोई राजनीति नहीं। अपने यहाँ तो थोड़ी बहुत जात पात में भी बहुत ज्यादा पैटर्न हो रही है कि फलानी जात का तो किसान इसमें शामिल है, फलानी जात का शामिल नहीं है। लेकिन ये तो अजीब अजीब सी एक आधी बात उठा वाली है। लेकिन समझ में आई भाई, यह बात तो बहुत ही बढ़िया कि राजनीतिक पार्टी भी पता नहीं ऐसा क्या माहौल बन गया कि थोड़ा डर है जनू भाई, हाँ भाई हमें साथ में खड़े हैं कहदोड़ी है ना। तो यह बड़ी दिक्कत वाली बात। सरकार के बारे में मेरा सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ कि सरकार सुनना ही राजी नहीं, मतलब यो ऐसा तो सुना नहीं कि आओ बतलाओ। ये तो बात मैंने पहली बार जो थोड़े दिन पहला जब होया तो फर्स्ट डे शायद उनका था किसाना का जो पिपली में था आंदोलन में, और पहले दिन लठ मार दिए।
ऐसा मैंने सुना कौन था, होया है पिछले कुछ 10-15-20 साल में ऐसे कि पहले दिन शांतिपूर्ण कोई आंदोलन हो रहा है और उसके लठ मार किसान के, होया है ऐसा कदे? नहीं हुआ है, लेकिन फिर वही बात है, फिर उनका बीमारी फलाना की बुराई कर दी, ढिमकिया की बुराई कर दी। वो क्या लगी तो बाई डिफॉल्ट ओढ़ लग रही है ना चाहते हुए। टालने की भी कितनी कोशिश कर लेकिन बाई डिफॉल्ट ओढ़ने लग रही है इनकी तो। लेकिन हम्म। बात वही है कि बहाने देखो इनके कितने बचकाने से बहाने हो जा रहे हैं। पिछले पिपली में जब इकट्ठा हो रहे थे तब भी इन्होंने कह दिया कि बिना कोरोना है इस वजह से नहीं कर रहे। ईद दिल्ली में इकट्ठा होने लग रहे तो भी कोरोना का बहाना बना दिया है। भाई साहब हम्म। महामारी में सब में डर लगा है, ये जो किसान है इनमें भी डर लगे, इनमें नहीं लग रहा होगा तो इनके बात का डर लग रहा होगा। लेकिन वैसे मजबूर आपने कराया है, मजबूर आपने नहीं, किस मैं समझा नहीं कि कोरोना पहले था, ये थोड़े दिन तक बिहार में जब इलेक्शन था उस टाइम पे कितने चला गया था कोरोना, या फिर ये दोबारा हटके फिर थोड़े दिन चला गया था, ये उल्टा आ गया फिर है? बड़ौदा ऐसा में था, बड़ौदा में थोड़े दिन कोरोना उस पर छुट्टी पे था। ठीक है, अब इसमें हैदराबाद में इलेक्शन होया, वहां पर सारी पार्टी प्रचार करने लग रही है। अभी इलेक्शन होना है पश्चिम बंगाल में, वहां पर सारी पार्टी लग रही है प्रचार करने। जहां जहां हम्म। इलेक्शन है सिर्फ वहां वहां कोरोना नहीं होता। बाकी किसान कहीं भी इकट्ठे हो जाओ तो वहां कोरोना होने लग जाए। तो ऐसी एक बचकानी बात करे हैं, वो गले उतरे हैं। अच्छा एक और एक बात, और किन से टकरा रहे हो आप? ये किसानों को नहीं रोक सकते भाई साहब आप बल प्रयोग से। पिपली में रोक पाए थे, फिर कहा ना दिल्ली कौन जानते वहां। इसमें कितनी कमाल की बात हुई है कि भी चलो हम्म। हरियाणा के किसानों को रोको, आप समझ में आ गया। हम्म। पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हम्म। पंजाब के किसान अपने देश की राजधानी में दिल्ली जाना चाह रहे हैं। हम्म। हरियाणा सरकार को क्या अधिकार है किसी को रोकने का? है हाँ कोई ना, ठीक अधिकार? बात। हाँ ना, ठीक और बात है। हरियाणा के किसानों को भाई आपके यहाँ पे ना वो धरना दे रहे, आपके यहाँ पे ना प्रदर्शन कर रहे, नारेबाजी तक नहीं कर रहे। भाई यहाँ हम्म। तो इस समय जब रोड ही यो है तो जाएंगे यहाँ से, कोई कैसे हम्म। रोक सकता है? नहीं, वो कोरोना का कमत है ना भाई, कोरोना कांड रोकने लग रहे हैं हमें, ऐसा ही तो कुछ था कोरोना ना। के लिए भी हरियाणा सरकार इस चीज के लिए वो है, अधिकार है कि भी आप हरियाणा में गैदरिंग से इनकार कर सकते हो। लेकिन आप हम्म। इस बात की किसी को नहीं रोक सकते हो कि भी कोई दिल्ली जा रहा है उसको रोका नहीं हम। हम्म। ये अधिकार ही नहीं है आपके पास, ये गैर कानूनी काम कर रहे हो आप। हाँ, ठीक है। तो या ये तो जो पंजाब सरकार रोको या दिल्ली सरकार रोको। हाँ, एक मैं और एक सवाल पूछूंगा भाई साहब, ये जो जब कोई इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो किसकी जिम्मेवारी हुआ है मतलब आंदोलनकारियों से बात करने की, गृह मंत्री की या किसी और की? वो तो देखो सरकार की वो है, किसी की जिम्मेवारी लगा हुआ सरकार। जैसे नहीं, मैं जब बताऊं आंतरिक कोई मामला, जब मैं आंतरिक मामला कोई ना ना ऐसा हुआ ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। जैसे मैं बताऊं कि भी जैसे पीछे जो थी हुड्डा सरकार थी, उसमें मैं ज्यादातर नहीं देखा करता कि भी ज्यादातर जिम्मेदारी नईश रणदीप सुरजेवाला की लग जाती थी। चाहे हम्म। वो रोडवेज वाले हड़ताल करो, चाहे किसान हड़ताल करो, चाहे आरक्षण वाली हड़ताल हो, कई बार ज्यादातर मैंने ये देखी कि जिम्मेवारी उनकी लग जाती थी। ठीक है, हम्म। इस सरकार में भी राजनाथ सिंह को मैं बहुत बार देखता हूँ कि भी उसमें हम्म। मतलब कुल मिला के बात ये है कि कोई भी ऐसा आदमी आगे आओ जो भाई इनको मना ले, जो मतलब थोड़ी इस ऐसे मामलों में ना सिर्फ एक वो आदमी नहीं चाहिए कि जिसकी जिम्मेवारी है ये काम करने की, भाई जो हम्म। थोड़ा सा है ना सामाजिक भी हो, इन चीजों से इन लोगों से बात करने में कंसर्न हो। ठीक है, तो इस टाइम पे जल्दी क्या होकर के सिचुएशन है जाए। भाई साहब, इस टाइम पे जो सिचुएशन है उसका थोड़ा बताओ कि कौन लोग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या मांग है, थोड़ी एक बार दोबारा ब्रीफ में, ताकि जो पक्ष जुड़े हुए सुन लें, जो तो छोटा तरीका है, और बड़ी के दो सरकार का दो इस टाइम पे रिएक्शन है? दो हरफी मांग है जी किसानों की कि भी या तो ये तीन कानून जो बनाए हैं जिनकी कोई हम्म। जरूरत नहीं है हमने, इस पर हम्म। तमाम तरह के सवाल हैं, इनका एक फायदा नहीं बता सकती सरकार, या तो हम्म। इनको वापस ले लो। सीधी सी बात है हम्म। भाई, कोई बातचीत करने की किसान तो नहीं कहे कि ना तुम हम सरकार का एक मिनट खराब करना चाहते, ना उनका उनके चाय बिस्किट तक नहीं खराब करना चाहते, हम क्यों खर्च करो भाई, हम तो आड़े हम्म। बैठे हैं। आप ऐलान कर दो कि भाई ये कानून वापस ले लिया, हम यूं कहीं वापस चले जाओगे, बातचीत की भी जरूरत नहीं। दूसरा ये हम्म। है कि अगर आप नहीं वापस ले रहे इन कानूनों को तो इसमें एक चीज और जोड़ दो कि भी एमएसपी की गारंटी रहेगी आपने, आप चाहे मंडी में बेचो, मंडी का बैर बेचो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो या ना करो, लेकिन एमएसपी पर आपकी खरीद होगी। एक या तो इसी में प्रावधान कर दो या नया कानून बना दो। फिर भी हाँ। या भी अपनी तरफ का ऐलान कर दो, मारता बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, हम आपकी हम्म। बात सुनाएंगे और हम चले जाएंगे। तो ये दो हम्म। हरफी दो सेंटेंस की डिमांड है और बिल्कुल स्पष्ट डिमांड है, इसमें कोई भी इफेंट बट के भी बातचीत करांगे, कमेटी बनावांगे, जरूरत ही नहीं है किसान बोले कि क्यों आप अपना भी टाइम वेस्ट करो हो और हमारा भी हम्म। करो हो।
अच्छा, तो ईब सरकार का रिएक्शन के है? ईब लग एक दो बार शायद बात करने खातर जिक्र होया भी है, उसमें के लिखड़ा है आगे कद बातचीत होगी, बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता लिखड़ेगा? एमएसपी अगर दे सके या नहीं दे सकते, एक वैलिड बात है या नहीं है, नूर बता दो। एक तो कल बातचीत हुई थी और एक कल बातचीत हो रही है। हम्म। कल वाली बातचीत में तो सरकार ने कहा कि भी एक कमेटी बनावांगे जिसमें जो किसान नेता हैं वो भी होंगे, जो कृषि एक्सपर्ट हैं वो भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे। ये बात आकर टाल मटोल वाली लंबा खींच दो मामला ने। ठीक है। और हम्म। एक और बात कि जब भी कोई कानून बनता है ना, उससे पहले की प्रक्रिया होती है ये कि भी हम हम्म। ऐसा कोई कानून बनाने जा रहे हैं, तो फिर सबका सलाह मशवरा लो। हम्म। लेकिन जब ये कानून बनाए उस टाइम तो किसी तरह बात नहीं करी। इन्होंने कहा भाई एक तो किसान संगठन बता दो जिसने तारतैया बात कही हो। इवन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनका जो किसान संगठन है, उसने भी इन कानूनों का विरोध किया है। वो तो हम्म। बीजेपी का अपना है, उसने हम्म। तभी तक कहा है, उस तक पे तो सलाह ले लेते। तो वो प्रक्रिया अब कह रहे हैं कि अब अपनाएंगे। तो किसान समझ में है कि भाई ये ठंडा अवस्था में डालने वाली बात है, इसको टालने वाली बात है, तो वो हम नहीं मान रहे हैं। दूसरी हम्म। देखो, एमएसपी कोई भीख थोड़ा ही नहीं है। हम्म। एमएसपी कोई कीमत भी नहीं है एक तरह से। ये तो हम्म। मिनिमम है कि यार मामूली खेती करते रहो, ये आड़ लगे रहो, यो मत दे दो वाली हाँ। बात है। एमएसपी ठीक। मिल जाती है जिन किसानों को, क्या वो किसान चाह है कि भाई उनके बेटे खेती करें? वो भी नहीं हम्म। चाहते। मतलब ये कोई हम्म। इसी बात नहीं कि वो बड़ी बड़ी एहसान कर दोगे एमएसपी देकर है। एमएसपी हम्म। तो थोड़ा सा सहारा है मिनिमम, तो ये तो देना पड़ेगा। और हम्म। हरियाणा पंजाब के किसानों को तो निश्चित तौर पे देना पड़ेगा। यूपी के किसान साथ में आ गए हैं। अब उनको और बता रहा हूँ, ये लोग जितना लंबा आंदोलन को खींचेंगे, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज तो ये कुछ एक राज्यों के किसान हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। कल को हम्म। और राज्यों के किसानों को भी तो समझ में आएगी कि भाई साहब एमएसपी अगर मिलेगी तो जो हम्म। गेहूं आपका 1000 रुपया में भी नहीं बिकता, वो 1975 रुपया में बिकेगा। जो दाना हम्म। आपका 1000 रुपया में 800 900 रुपया में भी नहीं बिकता, वो आपको 1868 में बिकेगा। हम्म। चना 5100 में बिकेगा, मसूर 5100 में बिकेगी। आपकी कपास जो दूसरे राज्य के अलावा है, अगर हरियाणा में भी कोई कपास का काम कर रहा है, तो कोई मिल लगा रहा है, तो 3 3 हम्म। 4 4 हजार की, अगर उनको पता चलेगा अगर आपको एमएसपी मिलेगी तो 5500 रुपए से 5800 रुपए आपको रेट मिलेगा। जब उन किसानों को ये पता चलेगा, ये सेंटीमेंट, इसका मकसद पता चलेगा, तो वो लोग नहीं हम्म। उठ के आएंगे। ठीक बात है। तो फिर इसमें मतलब सलाह यह है कि भाई इन इस टाइम पर बात मान लेनी चाहिए सरकार ने, कि कम से कम, और ये आपका कहना ये हो कि इन जिस राज्य के किसान आ रहे हैं उस राज्य की दे देनी चाहिए, या फिर मतलब ऑल ओवर देनी चाहिए? समझे नहीं ये बात? वही तो नहीं फंस गए। अब देखो केंद्र सरकार से डिमांड है, तो केंद्र हाँ। ऐसा तो कानून बना नहीं सकती कि भी हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही गारंटी देंगे, फिर तो पूरे देश के किसानों को देनी पड़ेगी। ये सच में हम्म। इन्होंने कौन तो इनका सलाहकार था, इन्होंने गलत पंगा लिया है। और बीच में सलाहकार इनके ये मीडिया वाले भी हुए हैं। कोई बात नहीं जी, हम देख लेंगे, हम आप पे बदनाम कर देंगे, पहले बहुत सारे आंदोलन में हमने बदनाम करे हैं, कांग्रेस सरकार में भी सुपारी ली है इन्होंने, बीजेपी सरकार में मिले हुए हैं, तो ये सोचे जो आंदोलन हम हमें देख लेंगे। ये सारे आंदोलन ऐसे नहीं होते हैं, नहीं होते मीडिया हैं सब मीडिया तरीके की से नहीं तरफ तो होते। बड़ा कंसर्निंग, बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग टेंशन वाली बात हो जावा है जब मीडिया की न्यूज देखा, हाँ, जो ये दिखाने लग रहे ना इन पे, तो वो तो न्यूज तो है ही नहीं, जमा ये बकवास है सारी, कुछ भी नहीं। अंधा के ऊपर एक एक मुद्दा, उनने एक मानस मर गया उसका रेल बना दिया उनने, वो घनी बार मार दिया बेचारा, इतनी बार मार दिया, वो जब तक उनका चुनाव होया नहीं पूरा, इतना वोड़े रहा। हम्म। तो इतना मरने नहीं दिया बेचारा, शांति नहीं मिलन दी उसने। अरे देख लो, अरे, जिक्र भी करते हो तो गलती हाँ, का नहीं जिक्र होता। ये भी नहीं जिक्र होता। ठीक बात। अच्छा, जो कुछ फोटोज हमने देखे हैं, या फिर ऐसा होया है कि मतलब एक देशद्रोही संगठन लगा लो, या आप संगठन तो नहीं कह सकते, वो बस वो एक धारणा के जो कुछ लोग हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो यह बात तो अपनी एक बार होगी कि भाई हो रहे हैं, हो सके है भाई कोई भी हो रहा हो, लेकिन इस आपे उन न्यारे पार्ट खांच सका, हाँ न्यारे होने चाहिए बिरयानी का, मतलब ऐसे लोग अपना इस जो बड़ी आंदोलन है उसका मतलब नाश कर सके हैं, या फिर उसके कारण इस आंदोलन में कमजोरी आ सके है, ऐसा कुछ है? नहीं, कोशिश तो थी इनकी। देखो मैं बता, फिर मैं कह रहा हूँ,
भाई साहब उसमें तो इतना बड़ा आंदोलन में सारे डाल के लोग होंगे, शराबी कबाबी भ्रष्टाचारी पता नहीं सारे डाल के लोग होंगे भाई साहब। सारे उड़े गांधी विवेकानंद तो पहुंच नहीं रहे हैं, सारे डाल के लोग 50 ऐप होंगे, 50 कमियों वाले होंगे। और मैं कह रहा हम्म हूँ ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिनको लेके मुझे भी चिंता है, कि जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना हुआ है। उनने भी हम्म सच में कोई आउट लेना है, लेकिन दिक्कत ये है कि किस किस को मना करोगे आप और किस किस की मॉनिटरिंग करोगे। कोई ऐसा तो हम्म है नहीं कि यार बड़े किसी वो संगठन का आंदोलन है, बड़ा व्यवस्थित है, सारी जगह मामे कैमरे ला जाएंगे, मामे व्यवस्थित कर लेंगे। ये तो एक मतलब आम लोगों का आंदोलन है, वो खड़े होकर आगे हैं। लेकिन ये जो कुछ एक लोग है ना, जिनको कह रहे हैं कि इन्हें कर, अरे तुमने एक वो फोटो तो देख ली, वो तो देख ली। अरे लाखों लोग जो मतलब सिर्फ और सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं, वो एक आदमी तो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बना दिया। ये जो लाखों लोग हैं बेचारी बुढ़िया, उन पर चलने नहीं जा रहा बिना लठले, वो पैदल चल हम्म चल के इस आंदोलन में आई है, मेरे को नहीं दिखने लग रही। क्या वो उस आंदोलन का चेहरा नहीं है के? नहीं और नहीं, वो तो। जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जिस संगठन की, इसको खारिज करने वाले कौन लोग हैं? इनको मतलब नकारने वाले यही तो लोग हैं, हम्म जिनको आप वही बता रहे हो। ठीक बात है। अच्छा, तो इस टाइम पर जो लोग पार्टी के सपोर्टर हैं, या फिर मतलब हम किन लोगों के मैसेज देखा हाँ हर रोज जो मतलब गाड़ बके हैं, या फिर इस का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, वो लोग क्या विरोध कर रहे हैं इस चीज का? सारे राजनीति वाले हैं जो विरोध करनी है, जो बालक है, यूथ भी कर रहा है ऐसे, कुछ लोग तो यूथ में भी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, सारे आईटी सेल वाले हैं। ये कौन लोग हैं, इनका समझ में नहीं आती बात, या फिर ये जमा इतना दिमाग उनका माइंड वॉश हो लिया कि भाई ना, हम तो बस एक के चीज पाछा लाग ले तो छोड़ा नहीं है। मतलब ये सच बात है, ये बड़ी दिक्कत सी बात होगी। अब है ना सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मतलब ये रहा ही हाँ। नहीं केस कि भी आप और भी कलर हैं, मतलब लाइफ में, राजनीति में, ओपिनियन में। या तो आप इसके साथ हो या आपके विरोध में हो, बात खत्म। मतलब एक क्लियर सी डिवाइड हो गया, या तो आप मोदी के साथ हो किसी मुद्दे पे, या आप मोदी के खिलाफ हो। बस सीधी सी बात ये है, नहीं, अब खिलाफ हो जैसे कि मतलब आपके सारे खिलाफ कितने हैं। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं हम्म, कहूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे फैसले हुए, जैसे कि भाई जो मैंने पर्सनली लागे हैं, शायद हो ना हो, जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, राम मंदिर वाला भी कम से कम रोड़ा तो मिटा, और भाई कश्मीर वाला है, और भी बहुत सारे, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे कानून बने हैं जो हमने बड़ा सपोर्ट करा, अच्छे लगे, खुद दिल खुश होया। एक चीज और हमने भाई नहीं अच्छी यही लगी, इसका बात, मतलब हमें गलत हो मैं गया आज। मैं यही बात कर रहा हूँ। ये मैं गारंटी देता हूँ, अभी सर्वे करवा लो, ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, इनमें से 90 से 99% तक भी वो लोग मिल जाएंगे जो 370 जब मोदी ने हटाई तो बिल्कुल वाहवाही नहीं कर रहे थे, पटाखे बजा रहे थे। 90-99% तक मिल जाएंगे वो लोग, मैं गारंटी देता हूँ। वो लोग मिल जाएंगे जो एयर स्ट्राइक हुई हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो जिन्होंने मोदी की जय जयकार करी है, 90 से 99% वो लोग मिलेंगे। हाँ इवन हाँ जो एनआरसी सीए वो फैसला लिया, तो उसको सपोर्ट करने वाले लोग हरियाणा की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, हाँ, उसको सारे सपोर्ट में करने थे। वाले। हाँ, हरियाणा में उन्हीं तो लोगों बीजेपी की को। ही हाँ, गवर्नमेंट है इस टाइम पे, हाँ, वो बने जो कर न्यू है भाई, वो अगर हाँ। गवर्नमेंट है तो मतलब लोग सपोर्टर हैं उनकी, सीधी सी बात है। ये और एनआरसी का तो मैं कह रहा हूँ, उस वहां जो आंदोलन में उनका वो कर लो, आप अभी सर्वे कर लो, मैं कह रहा हूँ 99% तक लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कम से इन जो आप जिन जिन फैसलों का, राम मंदिर का भी, जिन फैसलों का आपने जिक्र किया, इस मामले में जिन्होंने खूब मोदी की दिल खोल के जय जयकार की है, फ्री की आईटी सेल की तरह काम की है, किया है, हम्म उन्हीं लोगों को, लेकिन जब वो अपनी डिमांड को लेके आए, दिक्कत यही हो रही है। दिक्कत हम्म यही हो रही है कि जब तक आप हमारे समर्थन में हो तो सब कुछ ठीक ठाक है, जिस दिन हमारे खिलाफ हो गए, उस दिन आप देशद्रोही हो, आप फलाने हो, आप डिमके हो, कांग्रेस के चाटुकार हो और डिमकार, सब कुछ हो फिर आप। मतलब एक हम्म। मिनट नहीं लगाई जाती इस बात में सोचने में कि यार सच में क्या हरियाणा के लोग, हरियाणा के पंजाब के लोगों के बारे में आप ऐसा बोल सकते हो? हरियाणा पंजाब के लोग देशद्रोही हो गए तो बच के गया फिर। ना, सही बात है। जो जिनका कितना परसेंटेज तो यार आर्मी का है, और मतलब जो भी है अपना तो पंजाब ने तो बचपन तो सोचा सबसे है यार, ज्यादा, बचपन तो सोचा इस तरीके सबसे की ज्यादा कुर्बानी पंजाब ने दी है, इस हम्म देश को आजाद करवाने से लेके इस देश को सुरक्षित रखने तक में। हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। यार मतलब आप मानने नु कहोगे, ये जमा कमाल नहीं हो गया? अच्छा, मतलब मैंने नु कहा, फिर ये कानून इतने ज्यादा जरूरी किस लिए हैं? कुछ कोई बड़ी घनी बड़ी बात है कि जिसके कारण सरकार जमाए सुनना नहीं चाहती? वो क्या कारण है
कि भाई एक तो इनका लॉन्ग टर्म प्लान हो कि भाई ठीक है से किसान मर जाओगा लेकिन देश आगे बढ़ जाओगा, ऐसा कोई प्लान है? ये मतलब कि मैं तो है यार, ऐसी बात नहीं है कि ये टस तो मस नहीं होने लग रहा अपना फैसला पे लग, ये बात हाँ है। ये हाँ ये सही बात है कि भाई हम्म। खेती से ज्यादा लोगों को आउट करो। ये कोई हम्म। ऐसा नहीं है, ये इकोनॉमिक प्लान है ये हम्म। अमेरिका में लागू हुआ है और हम्म। बहुत सारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है। इवन हाँ। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं, राजन क्या नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, तो पूर्व गवर्नर है, उन्होंने पीछे एक आर्टिकल लिखा था, हम्म। शांता कुमार कमेटी की तरफ से सिफारिशें आई और बहुत सारी इस तरीके की बातें बहुत बार होती रही है कि हम्म। खेती से ज्यादा लोगों को बाहर निकालो, क्योंकि शहरों में और बड़े शहरों में सस्ते मजदूरों की जरूरत है। हाँ। ये बड़ा मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये इकोनॉमी का एक थ्योरी है जिसको लागू किया जा रहा है। भाई खेती हम्म। छूटेगी तो ये लोग शहरों में पलायन करेंगे, और शहरों में तो आपने पता है कि भाई अपने बालक कर मतलब 2-2 4-4 5-5 10-10 12-12 हजार की नौकरी लग रहे हैं कर, एक बिल्कुल। कमरा में 4-4 5-5 लोग रवे हैं, कुकर तो यार रवे हैं, कुकर खावे हैं। लेकिन अपने घर में चाहे बेशक खेती में घाटा हो, लेकिन रह खा पी ले तो डंतले हैं। खाना पीना सुथरा मिल रहा है कम तक, हाँ, ठीक बात है भाई। टेंशन की बात हो रही है तो। मैं वही कह रहा हूँ भाई, इसमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये बिल ये कानून अच्छे लग रहे हो ना, किसी तक मतलब अमेरिका में बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिहार में बात करना। हाँ। सेम यही मॉडल है कि भाई साहब आपकी खेती लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आप हम्म। लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, शहरों में जाके बड़े शहरों में जाके सस्ते मजदूर बनना पड़ेगा। ये कोई बम नहीं है कि ला के गिर दिया है, ये बस एक इकोनॉमी का वो है, वो लागू किया जा रहा है। और उसमें भाई ठीक है इन किसानों को नुकसान होगा, लेकिन जो बड़े बड़े तुर्रम खां हैं उनको तो फायदा होएगा। और इस सरकार की कोशिश नहीं होती कि भाई वे खुश रहना चाहिए और उनका इकोनॉमी जो मिल सके। इकोनॉमी ने बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि भाई मतलब सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाएगा एक किस्म का है। कहने का मतलब ये है किसान किसान ना ऊपर हाँ निर्भर नहीं रहते। हम्म। कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाएगा और इनमें कोई इनको कोई दिक्कत नहीं कि भाई 80% लोग गरीब रह जाओ, इनको क्या समस्या है इस बात से। एक है ना, देवेंद्र शर्मा जी नाम है उनका, इस मामले में शायद, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत जो जानकारी मैंने भी ली है ना, तो ऐसे ही लोगों को सुन के मैंने ली है, वो हम्म। इस मामले में सबसे जबरदस्त है कि जी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का जिक्र करे हैं कि फलाना ने नुकाया है इससे इकोनॉमी बूम कर जाएगी फलाना हो जाएगा। तो उनका शर्मा हम्म। जी का ये कहना है कि भी ताम है ना हमेशा ही इन लोगों के नीचे लगने वाले लोग रहे हो। भाई हम्म। ताम अपनी इकोनॉमी तारी अपनी है, यहाँ की अलग परिस्थितियां हैं, तुम उसको चैलेंज करके अपना एक मॉडल क्रिएट करो, हम्म। हम्म। अपना मॉडल दो ना दुनिया को कि भाई हमारा ये मॉडल है, सबके पास थोड़ा 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 रहेगा और धीरे धीरे सारे ऊपर उठेंगे। ये क्या हम्म। हुआ कि एकदम एक न तो जमा पूरे ऊपर उठा दे, एक न जमा तली में लगा दे, जो हाँ। एवरेज निकल जाएगी ना इससे तो हो सकता है कि थोड़ी बेटर हो जाए। कि भी हम्म। जब एवरेज निकलती है, जो औसत होता है ना, वो इकोनॉमी में बताया जाए ये सबसे बड़ा धोखा होता है किसी भी हम्म। नागरिक को धोखा देने के लिए। क्योंकि जब औसत निकलता है तो अंबानी की आय और मेरी आय हम्म। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जावा है, हम्म। हम्म। तो जो औसत आ जाएगा कि भी अंबानी भी 100 रुपये कमा और महेंद्र भी 100 रुपये कमा, जो कि सच तो या नहीं है। महेंद्र के 100 रुपये कर्ज है, अंबानी के 100 रुपये फायदा में है। तो हाँ ये ना ठीक बात। औसत में तो सारी चीजें शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन हम्म। सच में एक बड़ा तबका बहुत नीचे चला जाएगा। हाँ ना ठीक बात है। और कम से कम जो जब भी कोई रिसेशन आवा है, जब भी कोई हम्म, इकोनॉमी में दिक्कत आवा है, तो हम्म, मतलब आप एक किसान प्रधान देश होने के कारण आप बच भी जावा इस टाइम पे मोस्टली, हाँ लेकिन फिर नहीं बच देखिए, सकेंगे। हम्म। सुनो मैं वही कह रहा हूँ, देखो रिसेशन आया, हम्म। कोई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म। कोरोना आया, भूखा नहीं मरा भाई सब इंडिया में, खास हम्म। तौर पे अपने किसानों के इलाकों में तो कोई भूखा नहीं मरा। एक जना का हम्म। इंटरव्यू में वो बता रहा था, बोला यार शहर में मरे होंगे भूखे, तब मैं खबर भी देखी होगी भाई, हम्म। गांव में बता दो कोई एक खबर आई हो, एक हम्म। खबर ये भी भूखा मर गया कोई, ठीक बात। नोटबंदी हुई तो भी काम चला गए लोग, वो भी कोई छोटा फैसला नहीं था। नोटबंदी हम्म। तो भी काम चला गया, कोई भी मतलब इतना बड़ी वो, हाँ क्योंकि आपस की जो ले आते हैं जो ये अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है ना,
इनका मकसद ये है, कोशिश ये है कि भी यूरोपियन कंट्रीज की तरह या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को क्रिएट किया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया की स्ट्रेंथ ही ये अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है। इसको आप तहस नहस करके उसकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत तरह के रिस्क हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि दरड़ने पड़ेंगे। तो दरड़ने वाले फैसले हैं कि भाई दरड़े जाओगे देखी जाओगे, लेकिन हम तो समतल कर कमाना। तो फिर यह बात मतलब जिस जिस जो इबलग मैंने सोचा समझा इबलग पिछले 5-7 साल तक जो अपने नए प्रधानमंत्री उनकी बातें तो जो लगा करता कि भाई वो हर आदमी की केयर करे है, हर आदमी की सोचा है। और मैं बड़ा फैन रहा हूँ यार हमेशा ये कि भाई एक विदेशा में ना जो लोग स्पेशली जो विदेश में बैठे हैं उनने एक अच्छा मतलब थोड़ा ना बूस्ट मिला कि भाई इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा एक फैन रहा हूँ हमेशा ही। हालांकि हमने सुननी दूसरी पड़े है उस हिसाब से कि भाई एक बार पोस्ट कर दी किसान खातिर तो हमें सुन ली दूसरी कह देंगे भाई तुम तो उनके दल्ले हो नू बेरन के हो, वो तो चलो भाई को भाई कह दे। लेकिन मैंने सोचू कि उनका यह बात दिमाग में नहीं आती कि भाई इस खातर तो हमने ना जो जनता है जो पहला ही थोड़ी बहुत बेचारी बहुत मेहनत करे किसान खातर तो यार बहुत घना मेहनत है, रात ने पानी लाना हमने सब ने बेरा है भाई किसान का तो कहने की जरूरत को नहीं जो भी काम करने पड़े। तो इसने और भी क्यों पीसो हो भाई, इसका काम तो कितना जानता रहा इस पर कोठन नहीं आ जाओ रोशन और तम कर दो काम है। तो या उनने कौन दिख दिया एक बार अब उनने फर्क ही नहीं पड़ता इस बात पे, ये भाई एक बड़ा विजन है बस वो ही है सब कुछ है। सरकार जो होती है ना भाई साहब, वो है ना उसकी मेंटालिटी एक ही होती है, एक जैसे। वो जो नीचे का सेंटीमेंट है ना वो उन तक नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री सांझ में बैठकर न उसके जो इर्द गिर्द 10-50 लोग हैं उन तो पूछता था भाई साहब ठीक ठाक सारे खुश, आपने लगा है कि कोई आदमी उन मनु भी होगा ना जी ना ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, ये तो गलत फैसला है तो ऐसा आपको लगता है किसी की इतनी हिम्मत होगी? जो सरकार का स्ट्रक्चर वो है ना वो यही होता है कि आपके पास जो नीचे के सेंटीमेंट पहुंचना बंद हो जावे है, और ये एकदम तो नहीं होता लेकिन धीरे धीरे ये हो जावे है। और जो एक वो वहां का जो दायरा होता है ना इस नीचे के सेंटीमेंट को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचने में तो बहुत कितने दायरे पार करने हुए हैं। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द इतने दायरे हुए हैं, फिर उसके बाद तो जो सारे भी मंत्री से लेकर और फिर अधिकारियों से लेकर और फिर छोटे अधिकारी स्टेट और सारा सुधा है, वहां तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो सेंटीमेंट है ना नहीं पहुंचता जी, सरकार का एक ही सेंटीमेंट होता है। मतलब 100 आदमी 50 आदमी इकट्ठे हो जावे 1000 लाख इकट्ठे हो जावे तो भी शायद सेंटीमेंट ना पहुंचा। ईब तो जो जिस तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं ईब भी नहीं पहुंच। मैंने देखा है कि सरकार इतना बड़ा आंदोलन के लिए बात करने राजी हो जा रहा है फटाफट, और लेकिन ये टाइम पूरा ये सरकार में एक बड़ी खास बात है ये बहुत टाइम खराब कर रहे हैं। पहला अगला के हाथ तोड़वावा है या झुकते भी नहीं झुकते नहीं, जो फैसला ले लिया वो ले लिया, चाहे बेशक वो ये झुकते नहीं, ये भी है। हाँ लेकिन किसानों की इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून में जब नए आए थे ना ये तब उसमें बदलाव कराया था इन्होंने। लेकिन उस टाइम पे छोटा मोटा आंदोलन हुआ था, विपक्ष विपक्ष और थोड़े बहुत किसान भी निकले थे उस टाइम पे उन्होंने बैकफुट ले लिया था, रोल बैक ले लिया था। लेकिन ये उसमें मैं बताता हूँ क्या वजह है। एक तो सबसे बड़ी ये जो दिमाग में जो कांग्रेस का मैं याद कर रहा हूँ ना, जब आप इस मोड पे आ गए ना तो इसका मतलब आप वही कांग्रेस बन गए हो कि भाई कुछ भी आपके खिलाफ हो जाए तो ये तो विपक्ष की चाल है। ये एक कदम और आगे है, ये विपक्ष की चाल नहीं है, ये तो मतलब आतंकवादी तक है। विदेशी फंडिंग आज हमारे जो मतलब कृषि मंत्री का बयान है कि विदेशी फंडिंग से चल रहा है यार। हमारे गांव में तो लोग बेचारे दूध केले और सारा सौदा कट्ठे बिस्कुट खरीद के ले जाने लग रहे, विदेशी फंडिंग पे चल रहे हैं। तो इस हद तक पहले तो एक आरोप आया करता कि ये तो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग, अब तो आरोप इतने हैं, फलाना टुकड़े गैंग है, जेएनयू गैंग है, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, मुल्ले हैं, कांग्रेसी हैं, आरोप इतने हैं, या ही नहीं लिस्ट खत्म होती इनकी। यो आखिरी वाला कांग्रेसी होना भी आरोप भाई। हालांकि मैं अपने इस रेडियो कुछ पेज पे हमें जात पात पार्टीबाजी राजनीति थोड़ा दूर रहा करा,
लेकिन फिर भी एक जो किसान के मामले हैं, इसमें सब तो बड़ा आरोप यो लगाया जाओगा कि भाई को कांग्रेसी है, तो मतलब मैंने यो भी समझ में नहीं आता आरोप भाई, हम तो नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी हम तो किसी भी पार्टी को नहीं, मैं तो मजाक बना दिया करूं, कोई अपना पार्टी का नाम लिख दे है नाम में, वहां यार ये तुम जमाए असली नाम में पार्टी का नाम लिख दिया ब्लैक एंड व्हाइट है आज, कोई मतलब ज्यादा टाइम इसलिए मन तो कर ले, पहले तो थोड़ा बहुत असर पड़ा कर, बाकी ईब को नहीं। ईब तो चैन तू कह AIADMK, ठीक है ना, मैं तेरे खिलाफ हूँ, इतना काफी है तेरे लिए। ईब तो जन का कर कितने मिले हैं आप सीधे 15 लाख लिखा करा सही है भाई। या फिर ईब है उम्मीद मुश्किल है भाई साहब। है। उम्मीद दो चीजों में है। हम्म। एक तो देखो मेरा जो मतलब ये मेरी राय है कि भी बीजेपी ने ये डिसाइड किया है कि भी हमें हरियाणा पंजाब की राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि बाकी हम्म। राज्यों को जहाँ तक मैंने पता है मना लेंगे, वहां कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होने देंगे। हम्म। लेकिन एक तो बीजेपी ने शायद डिसाइड कर लिया कि हमें हरियाणा पंजाब की राजनीति नहीं करनी, तो हमारे जाओ रुक के हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारे हम्म। स्टेट हैं जहाँ पे नहीं है बीजेपी, तो इसका मतलब बीजेपी घट गई नहीं। कितनी सीट है? 10 हरियाणा के हैं शायद, 13 पंजाब की होगी, एक चंडीगढ़ लगा लो अगर उस पर असर पड़ जाएगा तो, और गुड़गांव फरीदाबाद टाइप की सीट नहीं है, वैसे ही मैनेज कर लेंगे, तो मतलब 20 एक सीटों का इनको फर्क पड़ेगा, तो मोदी को ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब लास्ट है ना, जो आप कहते हैं ना हर चीज में टाल दे, हाँ कोई राजनीति तत्व, लेकिन लास्ट यही है इस हर देश का, है ना, सत्य यही है कि राजनीति डिसाइड करती है कि भाई साहब आप किस देश में बैठे हुए हो, के खान लग रहे हो, के पीने लग रहे हो, किस मोबाइल पर बात करने लग रहे हो, आपकी पढ़ाई लिखाई इलाज सब कुछ राजनीति डिसाइड करे है। तो हम्म। मतलब आप ना यूं नहीं सोच सकते कि मैं तो राजनीति तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है या बैम में हो। आप चाहे बेशक राजनीति मतलब ना रखो, लेकिन राजनीति ना आपका मतलब है, और आपकी हर चीज को राजनीति डिसाइड करे। तो फिर नहीं एक नहीं, जो ये तो और अंतिम अंतिम जो सरकार के ऊपर है ना असर, यही है अंतिम फैसला इस राजनीति के हिसाब से लिया जाता है, कोई सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं। भाई हम लोग अगर ये चीज मतलब इस आंदोलन को रहे ये अपनी जगह, हम लोग अगर इसको नहीं मानते हैं, नहीं झुकते, तो हमें राजनीतिक तौर पे क्या नुकसान होगा। तो जो हम्म। लास्ट कैलकुलेशन यही है कि जी इतनी सीट है, ज्यादा से ज्यादा ये नुकसान हो जाएगा। तो अगर इस निष्ठुरता पे आ गई, इस हठधर्मिता पे आ गई, तो कोई असर नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, बाकी राज्यों के किसानों को अगर ये बात समझ में आ गई ना कि ये हम्म। आंदोलन आप लोग पंजाब हरियाणा से ज्यादा आप लोगों के लिए कारगर है, आप लोगों के फायदे का सौदा है, उस हम्म। दिन इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सीधी सीधी उन लोगों की तो आय डबल हो जाएगी इससे। और हरियाणा हम्म। पंजाब को जो मिल रहा है सिर्फ वही रहेगा, हरियाणा पंजाब को तो जो मिल रहा है वही रहेगा हरियाणा, लेकिन हम्म। दूसरे राज्यों के लिए तो डबल हो जाएगा सब कुछ।